आओ सभी भगवान भोलेनाथ की पावन चर्चा की तरफ चलते हैं। आज भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से कह रहे हैं कि हे भवानी, आज हम आपको ब्रह्म ज्ञान की अमर कथा सुनाएंगे। भवानी भोलेनाथ की इतनी बात को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे स्वामी, क्या आज हमें सत्यम अमरनाथ की कथा सुनाओगे? कि हाँ, आज हम आपको ब्रह्म ज्ञान की अमर कथा सुनाएंगे। भवानी बड़ी प्रसन्न हुई और भोलेनाथ भवानी को लेकर चल देते हैं नंदी पे सवार होकर। तीनों लोकों में घूमते फिरते हैं, लेकिन कहीं उनको ऐसा स्थान नहीं मिलता। फिर भारत की धराधाम धरती पर पहाड़ों की गुफा में एक सुंदर गुफा उनको मिल जाती है और महाराज इतनी सुंदर गुफा, भवानी उस गुफा को देखकर कहने लगी कि हे स्वामी, ये कितना सुंदर स्थान है, कितनी सुंदर गुफा है। कि हाँ, इसी एक सुंदर स्थान पर हम आपको ब्रह्म ज्ञान की अमर कथा सुनाएंगे। माँ भवानी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न इसलिए हो रही थी क्योंकि भवानी बार बार भोलेनाथ से कहती थी कि हे स्वामी, मुझे आप अमर कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ। लेकिन भोलेनाथ बार बार उस बात को टाल देते थे। लेकिन अचानक जब इस बात का निर्णय भोलेनाथ ने करा तो भवानी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने पर सुंदर स्थान पर प्रवेश कर जाती हैं। जब प्रवेश कर जाती हैं तो भगवान भोलेनाथ अपना डमरू बजाना शुरू कर देते हैं और डमरू की इतनी तेज गति से बजाया कि उस गुफा के आसपास रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे, उस डमरू की आवाज को सुनकर वे वहां से कोसों कोसों दूर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो यहां दो चीज में ये अमर कथा आती है। एक तो यह आती है कि जब डमरू बज रहा था तो उस गुफा के ऊपर से एक कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। तो डमरूनाथ ने उसको संकेत दिया कि हे कबूतर राज, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें भगवान भोलेनाथ ने याद किया है। आज तुम्हें एक ऐसी स्वर्ण कथा का श्रवण करना है। तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश होकर एक स्थान पर विराजमान हो जाओ। यह महादेव का आदेश है। वह उड़ता हुआ कबूतर वापस आया और उस सुंदर गुफा में एक छोटे से स्थान पर धीरे से आकर के विराजमान हो जाता है। और भवानी कहती है, हे स्वामी, कि आपने जो इतनी तेज गति से डमरू बजाया है, इसका क्या संकेत है? ये डमरू आपने किस लिए बजाया? भगवान भोलेनाथ भवानी से कह रहे, हे भवानी, ये ब्रह्मज्ञान की अमर कथा एक ऐसी कथा है कि अगर के किसी के जीव जंतु के कानों में पड़ जाए या कोई से सुन ले तो संसार में हलचल हो सकती है। इसलिए हमने इस बजा करके सभी जीव जंतुओं को आदेश दिया है कि वो कुछ दिनों के लिए यहां से अपने अपने स्थान को छोड़कर कुछ दूरी पर चले जाएं। भवानी ने कहा कि ठीक है स्वामी। अब भगवान भोलेनाथ एक शिला बना देते हैं, एक शिला भवानी को बैठा देते हैं और एक शिला पे स्वयं बैठ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, अब हम आपको अमर कथा सुनाएंगे और आप अमर कथा सुनते सुनते हमको संकेत करते रहना, यानी कि हुंकारे भरते रहना, ताकि हमें ज्ञान रहे कि आप अमर कथा श्रवण कर रही हैं। उधर कबूतर भी अमर कथा सुनने के लिए बेताब था। वो चुपचाप शांति से भगवान भोलेनाथ की एक एक बात को तुनके की तरह सुन रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं
कहते हैं ये भवानी, संसार में सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण द्वारा तीनों लोकों में ओम की उत्पत्ति हुई। ओम ओम ओम। हे भवानी, तीनों लोक में ओम की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के जन्म हुए कि फिर भवानी पंच तत्वों का निर्माण हुआ, जल अग्नि वायु हवा और आकाश पृथ्वी। फिर भगवान के द्वारा दिन की आरंभ हुआ और दिन के साथ फिर रात्रि का आरंभ हुआ। दिन में सूर्यवंश का निर्माण हुआ और रात्रि में चंद्रमा का निर्माण हुआ। ऐसी होते हुए भवानी जो भी इस दृष्टि के सामने वस्तु दिखाई देती है, सब भगवान श्री हरि नारायण के अंश के द्वारा दिखाई देती है। प्रकृति जितनी भी है वो सब भगवान श्री हरि नारायणी की प्रकृति के द्वारा उत्पन्न चीजें हैं। सब चीज बनाया, समय बनाया, चारों युग का निर्माण हुआ। इसके आधार पर पूरे संसार का तीनों लोकों में निर्माण होता चला गया। भवानी कथा सुनते सुनते अब नींद आने लगी। भवानी संपूर्ण तरह से निंद्या में प्रवेश चली जाती है और उधर वह कबूतर संपूर्ण कथा का श्रवण कर रहा था। और जब मां भवानी संकेत देना बंद कर दिया तो उधर कबूतर ने संकेत देना शुरू कर दिया। भगवान भी इस लीला को अंतर्यामी थे, सब दृश्य वो देख रहे थे कि कौन मेरी कथा श्रवण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ऐसी कथा चलते चलते 7 दिन बीत जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे एक विशाल शिवलिंग बर्फ की बन जाती है। संपूर्ण कथाओं के बाद भगवान भोलेनाथ जब उस शिवलिंग से बाहर आते हैं तो देखते क्या हैं कि भवानी संपूर्ण तरह से निंद्या में लीन है। तब भगवान कहने लगे कि अगर भवानी निंद्या में लीन है तो मेरा तीसरा प्राणी कौन है जो हमारी कथा को श्रवण कर रहा था, वह हमारे सामने प्रकट हो, प्रकट हो। जब क्रोध में भगवान भोलेनाथ ने कहा तो कबूतर राज डर गए और धीरे से प्रकट हुए कि कहा, हे स्वामी मुझे क्षमा करें, मुझे तो डमरूनाथ ने संकेत दिया था कि तुम्हें भगवान भोलेनाथ ने याद किया है, इसलिए स्वामी उस संकेत को सुन के मैं सुंदर गुफा में प्रवेश किया, और अगर फिर भी मेरा कोई अपराध है तो आप मुझे दंड दीजिए, कि स्वामी आप मुझे दंड दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उस कबूतर राज की इतनी बात सुनी और थोड़े मुस्कुराए और प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनको मानव जीवन प्रदान कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने जैसे उनको मानव जीवन प्रदान करा तो वह कबूतर राज खुशी के मारे ठिकाना न रहा और हर हर महादेव करते हुए और जय का आकार लगाते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में पड़ गए। इतनी आवाज को सुनकर भवानी की नींदियां खुल जाती हैं और भवानी भोलेनाथ से पीछे आकर कहती है, हे स्वामी आपकी कैसी विचित्र लीला है कि हाँ भवानी ये लीला भी हमने रची थी, क्योंकि हमें संकेत था कि आप निंद्या में चली जाओगी, इसलिए हमने कबूतरराज को पहले संकेत देकर यहां बुला लिया था कि हमारी कथा व्यर्थ ना हो, और अगर ये भी श्रवण ना करते तो हमारी कथा व्यर्थ हो जाती, इसलिए हमने इस कबूतरराज सुखदेव जी का हमने यहां बुलाया। और सुखदेव जी कहने लगे, हे स्वामी अब मेरे लिए क्या आदेश है।
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे सुखदेव, तुम महर्षि आश्रम में जाओ और वहां सप्त ऋषियों को ये संपूर्ण कथा का श्रवण कराओ, जो ये आगे चलकर हमारे सृष्टि में सब ऋषि मुनि विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर ये संसार की आगे वासीभूत होकर वर्णन करते हुए सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ के आदेश सुनकर वो प्रणाम करके सप्तऋषि आश्रम में चला जाता है और वह सुखदेव जी संपूर्ण कथा वेद व्यास जी को, सब महर्षि को और सप्तऋषियों को श्रवण करा देते हैं। जो ये आज संपूर्ण कथा, संपूर्ण महा रामायण राम कथा सब भगवान भोलेनाथ के द्वारा ये रची गई, जो सुखदेव जी द्वारा ये प्रकाशित हुई। इसी के साथ साथ ये संपूर्ण कथा का वर्णन आता है। बोलो श्यामति रामचंद्र की जय, बोलो श्यामति रामचंद्र की जय।